बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली यहूदी वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुलाकात की है और इंतहाई अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल का ये पहला यहूदी वज़ीर आज़म है जिसने गल्फ़ ममालिक का एलानिया दौरा किया है, खलीजी ममालिक का एलानिया दौरा किया है। आप जानते हैं 2 साल पहले मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने पर बातचीत शुरू हुई थी और अगस्त 2020 के अंदर इसराइल और यूएई ने बाकायदा मुआहदे कर लिए थे कि एक दूसरे को तस्लीम किया जाएगा, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाए जाएंगे, सफारत खाने खोले जाएंगे और तिजारती ताल्लुकात और दिफाई ताल्लुकात बनाए जाएंगे। नाज़रीन, पिछले 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ तब्दील होकर रह गया है। इसराइल के यहूदियों को मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए वीज़े दिए जाने लगे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात की नीम शहरियत दी जाने लगी है, गोल्डन वीज़े जारी किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इसराइल के यहूदी अगर चाहें तो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर बड़े बड़े महल्लात बना सकते हैं, ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं और यहाँ के नीम शहरी बनकर रह सकते हैं। नाज़रीन, पिछले 1 साल के अंदर इसराइल के यहूदियों की बड़ी तादाद में यूएई आमद हुई है। टूरिस्ट के नाम पर, सियाहों के नाम पर अब तक 35 लाख से ज़ायद इसराइली यहूदी मुत्तहिदा अरब इमारात का विज़िट कर चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात जो अपने आप को इस्लामी मुल्क करार देता है, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहाँ पर यहूदियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन इस बात का इशारा दे रहे हैं और ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले 10 से 15 सालों में मुत्तहिदा अरब इमारात या तो हिंदू मुल्क बन जाएगा या फिर ये यहूदी मुल्क बन सकता है। अगर रेफरेंडम करवाया जाए तो यहाँ पर जमहूरियत लाई जाए तो फिर अक्सरियत यहूदियों की होगी या फिर हिंदुओं की होगी। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल के अंदर तकरीबन 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है, सरमायाकारी कर चुका है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा इसराइल के यहूदियों को हो रहा है। और अब नाज़रीन, जो इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का, इस दौरे के दौरान भी अरबों डॉलर के नए मुआहदे हुए हैं। इताअत मौसूल हो रही है कि इसराइल का हर तरह का डिफेंस से मुंसलिक जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जो भी असलहा होगा, वो मुत्तहिदा अरब इमारात को दिया जाएगा। इताअत ये सामने आ रही है कि इसराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो भी मुत्तहिदा अरब इमारात ख़रीदेगा और इसी तरह से इसराइल के ड्रोन तैयारे और जंगी जहाज़ों की ख़रीदारी में भी मुत्तहिदा अरब इमारात दिलचस्पी ले रहा है। नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को यकीन दिलाया है कि हमारी तरफ से आपको मुफ्त में पेट्रोल भी दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि आपको तिजारती जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, वो भी आपको दिए जाएँ। नाज़रीन, इसी हवाले से इतलात ये सामने आ रही हैं कि बड़ी तादाद में इसराइली ताजर और इसराइली इन्वेस्टर्स मुत्तहिदा अरब इमारात आ रहे हैं और यहाँ आकर कंपनियाँ लगा रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि इसराइल की मोसाद एजेंसी भी मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर अपने दफातर बनाएगी, खुफिया सेल बनाएगी और यहाँ से यूएई के खुफिया इदारों को तरबियत देगी। साथ नाज़रीन, में तात ये भी सामने आ रही हैं कि नफ्ताली बेनेट के दौरे यूएई के दौरान ईरान का मसला भी ज़ेर बहस आया है। ईरान के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइल की मौजूदा हुकूमत काफ़ी मुश्तइल है और ये कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए अमरीका को भी राज़ी कर चुका है। इस हवाले से नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात को भी एतमाद में लिया गया है कि चूँकि ईरान आपका पड़ोसी है, लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ अगर हमले की ज़रूरत पेश आई तो हम आपके अड्डे इस्तेमाल करें और आपकी सरजमीन इस्तेमाल करें, तो इस पर यूएई को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, वैसे देखा जाए तो पिछले 30-40 सालों के दौरान आज तक इसराइल ने कोई हमला ईरान पर नहीं किया है और ना ही ईरान ने कोई हमला इसराइल पर किया है, लेकिन इन दिनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसराइली अखबारात लिख रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज जंग की तैयारी कर रही है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है कि अगर वियना के अंदर होने वाले मुज़ाकरात ईरान के साथ अमेरिका के नाकाम हुए, यूरोप और अमेरिका के मुज़ाकरात ईरान के साथ नाकाम हुए
और ईरान ने जौहरी हथियारों की तैयारी से ईरान बाज ना आया तो फिर प्लान बी के तहत इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करेंगे और ईरान के अंदर जितने भी जौहरी प्लांट्स हैं, जौहरी तंसीबात हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा और कोई भी एटमी हथियार या एटमी रिएक्टर को नहीं छोड़ा जाएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये खबरें इस्राएली मीडिया पर मुसलसल नशर हो रही हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन में तातीफ सामने आ रही हैं कि ईरान ने भी इसराइल को धमकी दी है, अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका या इसराइल ने कोई भी ऐसा कदम उठाया जो जंग के मुतरादिफ हो या जिससे जंग शुरू हो तो फिर इसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ये ईरान की जानिब से इसराइल को धमकी दी गई है। नाज़रीन आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ गहरे मरासिम हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ भी ताल्लुकात शुरू करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके भाई हैं शेख तहनून जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं UAE के। उन्होंने अभी 2 रोज़ पहले ईरान का दौरा किया है। तेहरान के अंदर उनकी आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और बाहमी ताल्लुकात को, तिजारती ताल्लुकात को बेहतर और मुस्बत करने पर इत्तिफाक राय हुए हैं। और आप जानते हैं नाज़रीन 1.5 हफ्ता पहले जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं, ये तुर्की का भी विजिट कर चुके हैं, तुर्की का भी दौरा कर चुके हैं और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान से मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की फेस टू फेस मुलाकात हो चुकी है और तुर्की और UAE बाहमी ताल्लुकात को भी फ़रोग़ देना चाहते हैं, जिस पर इसराइली मीडिया के अंदर ये रिपोर्टें नशर हो चुकी हैं कि अगर इसराइल का दोस्त इसराइल के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएगा तो इसका मतलब है इसराइल के लिए तबाही और इसराइल के लिए ख़तरा है। लिहाजा इसराइल को अपने दोस्तों को रोकना होगा कि वो उनके दुश्मनों से हाथ ना मिलाएं। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन इसराइल ये कहता है, इसराइल के अखबारात के अंदर ये रिपोर्टें छपी हैं कि तैयब उर्दवान और तुर्की इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात का बहाल होना ये एक अफसोसनाक अमर है और इसके ज़रिए से इसराइली मफादात को नुकसान हो सकता है। और अब जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान के साथ भी ताल्लुकात शुरू कर रहा है तो इसराइली अखबारात के अंदर इससे भी ज़्यादा इश्तियाल देखने में आ रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है इसराइली मीडिया पर कि मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इसलिए किया है ताकि UAE को रोका जाए कि वो ईरान के साथ दोस्ती करे, ताकि UAE को रोका जाए कि वो तुर्की के साथ ताल्लुकात वसी ना करे। तो इसका मतलब यह है कि यहूदी नहीं चाहते कि ख़ित्ते के अंदर अमन हो या ख़ित्ते के अंदर बिलखुसूस मुसलमान ममालिक के अंदर जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों या उनके अंदर इख्तलाफात ख़त्म हों, तलखियाँ दूर हों। इस वजह से यहूदी कोशिशें कर रहे हैं कि UAE को रोका जाए कि वो ईरान के साथ सुलह ना करे और UAE को रोका जाए कि वो तुर्की के साथ सुलह ना करे और इसके लिए वो साजिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि ईरान और इसराइल ये दोनों दरअसल पसे पर्दा एक हैं और इसी तरह से ईरान और अमेरिका इनके दरमियान भी पसे पर्दा अच्छे ताल्लुकात हैं। दरअसल ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर प्रॉक्सी वार शुरू करके वहाँ के वसाइल को हथियाना चाहते हैं, वहाँ पर खाना जंगी करवाना चाहते हैं। साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है इसराइल के यहूदियों की UAE के साथ मिलकर यमन के अंदर जंग के हवाले से। आप जानते हैं यमन की जंग पिछले 6 सालों से जारी है। सऊदी अरब और यमन के हूसियों के दरमियान ये जंग है और इस जंग के अंदर दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ जीतने का मुतालबा कर रहे हैं। सऊदी फौजी इत्तेहाद के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। और मुत्तहिदा अरब इमारात अब इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाकर यमन के अंदर इसराइल को भी ला चुका है। हूसियों ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि यमन के अंदर पेट्रोल के कुओं पर इसराइल के यहूदी UAE के साथ मिलकर कब्जा कर रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन ये इतलात भी सामने आ चुकी हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात यमन की तकसीम करवाना चाहता है, यमन के जुनूब को अलहदा मुल्क बनाना चाहता है और 2 हिस्सों में यमन को तकसीम करने का मतलब और मकसद ये है कि दरअसल यमन कमज़ोर हो जाए और यमन के अंदर जो पेट्रोल के कुएँ हैं उन पर यहूदियों का कब्ज़ा हो जाए। तो नाज़रीन ये अफसोसनाक बात है। मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से फ़लस्तीन के मुसलमान ये दावा करते हैं कि इन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, छुरा घोंपा है, इसराइल के यहूदियों को तस्लीम करके लाखों फ़लस्तीनी शुहदा की कुर्बानियों को
उनको उनकी रूहों को धोखा दिया गया है। आप जानते हैं इसराइल के यहूदी मुसलसल फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं और निहत्ते फ़लस्तीनियों को इसराइल के यहूदी शहीद कर रहे हैं। इस पर मुत्तहिदा अरब इमारात कभी आवाज़ नहीं उठाता है, कभी मजम्मत नहीं करता है, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहा है। इस पर फ़लस्तीनियों को सबसे ज़्यादा एतराज़ात हैं। वाराणसी का मिडिल ईस्ट की जो मौजूदा सियासत है, ये बिलखुसूस है सऊदी अरब, UAE और बहरीन और दीगर मुल्कों की जो फ़लस्तीन के हवाले से सियासत है या इसराइल के यहूदियों के हवाले से उनकी जो राय है, ये उन्हें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। इसी वजह से बहुत से दुनिया के माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुर्ब क़यामत के लिए जो पेशन गोइयाँ हैं वो पूरी हो रही हैं, अरबों की हलाकत और बर्बादी करीब आ रही है। इसराइल के यहूदियों का मुत्तहिदा अरब इमारात के आना, ये ना सिर्फ इसराइल के लिए ख़तरा है, इमारात के लिए, मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए ख़तरा है, बल्कि इससे पाकिस्तान को भी चुकन्ना रहना होगा। क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब है और सिर्फ समंदर का गैप है और वो भी चंद सौ किलोमीटर का। लिहाजा गवादर पोर्ट को, सी पैक को, बलूचिस्तान को इसराइल के यहूदियों से बड़ा ख़तरा है। इसके लिए पाकिस्तान को तैयारियां करना होंगी और इसराइल के यहूदी ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को इसके लिए तैयार रहना होगा और यहूदियों के साथ जितनी नफ़रत है उसे बढ़ाना होगा और इनके जो मंसूबे हैं, जो इनकी साजिशें हैं, इनके खिलाफ तैयारियां जारी रखना होंगी। वाराणसी का ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके, लोगों को हक़ाइक़ मिल सके, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।